हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। ये कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज़ है ना, आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला, देखिए अभी तक जैसे अटल बैच चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर इससे अच्छा ये ना कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाइए, 15-15, 20-20, एक घंटे, आधे घंटे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है ना, आप लोगों के लिए बताऊँ कि मतलब एक बार देखना है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आपका नोट्स भी नहीं बनाना, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा, मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा। वो सारा डाउट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, वो सारा का सारा डाउट यहाँ पर सॉल्व होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक पे हैवी ड्यूटी ब्रिक। हजार बार आपके एग्जाम में आया है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक किसको बोलते हैं। ये इसकी बनावट जो होती है ना, इसकी जो बनावट होती है वो नॉर्मल ही होती है। इसकी जो बनावट होती है वो नॉर्मल ब्रिक के तरह ही होती है, शेप भी वैसा ही होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? 40 मेगापास्कल से ज़्यादा होती है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 5% होता है। इन देखिए आपके एग्ज़ाम में, जब आप कोई भी एग्ज़ाम एसएससी जेई हो, डीडीए जेई हो, एनएचपीसी हो, या तो झारखंड जेई हो, डीडीए जेई हो, डीएफसीआईएल जेई हो, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप ये सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है आपको बस। हैवी ड्यूटी ब्रिक किसको बोलते हैं? ये देखिए आपका जो बर्न क्ले ब्रिक है ना, उसके सब कुछ सेम साइज होगा। समझ गए? यहाँ पर सारा कुछ आपका सेम साइज होगा। ये फ्री फ्रॉम एनी क्रैक्स और फ्लॉज, ये इसमें कोई भी क्रैक्स अलाउ नहीं होंगे। बस ये पता किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है। ब्रिज में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, फाउंडेशन में किया जाता है, और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में किया जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके घर, वो अपने घर पे हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक यूज करते हैं। यहाँ पर अगर नाम बताऊं, हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक नाम क्यों पढ़ा गया है, आईएस कोड इसका ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आईएस कोड 2180। सुनिएगा, हैवी मतलब क्या? भारी। ड्यूटी मतलब क्या होता है? काम करे। बर्न मतलब जली हुई। क्ले मतलब मिट्टी। ब्रिक मतलब ईंट। एक ऐसी ईंट जिसकी ड्यूटी बहुत भारी जगह यूज हो। जैसे मतलब हैवी ड्राइवर का मतलब क्या होता है? हैवी ड्राइवर बोलते हैं, हैवी ड्राइवर हो क्या? हैवी ड्राइवर का मतलब ना आप बहुत फास्ट चलाते हैं, बहुत वैसा चलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता किससे ज़्यादा होनी चाहिए? इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी ना, 40 मेगापास्कल से ज़्यादा होगी। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी ना, शुड बी ग्रेटर देन 40 मेगापास्कल, शुड बी ग्रेटर देन 40 मेगापास्कल। याद कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। ये तो दूसरी बात हो गई। ये तो दूसरी बात है जो यहाँ पर लिखा है कि क्लास 400 आपके एग्जाम में देता है, एक क्लास 400 ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दीजिए। देन योर आंसर विल बी कितना? 40 न्यूटन मेगापास्कल। क्लास 450 का कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो एक ये दोनों आपको याद रखने। इसके बाद क्या है? इसके बाद है वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 10% यहाँ पर लिखा है ना, लेकिन आप नोट करिएगा ये अभी चेंज हुआ है, लेस देन 5% होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस देन 5% होना चाहिए। कितने घंटे में? 24 आवर में। ओके। और इफ्लोरेसेंस शुड बी नील। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? सफ़ेद सफ़ेद जो लोंदा लग जाता है ना, वो कैसे होना चाहिए? नील। नील मतलब कितना? नील मतलब 0%। नील मतलब कितना? 0%। एंड बल्क डेंसिटी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितना? 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं जितने पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहला क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्लास 400 की कितनी होगी, क्लास 450 की कितनी होगी। इसके बाद ये 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। और अब बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक क्या होता है? बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक क्या होता है? अगर मैं ये ब्रिक के बारे में बताऊँ आपको, ये ब्रिक के बारे में बताऊँ तो यहाँ फिगर वगैरह अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं आपको ब्रिक बना ही देता हूँ। यहाँ पर बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक में अगर मैं ये इस तरह से बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बना रहा हूँ अगर मैं, ये बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक, बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक, बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह के होल होते हैं, बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक,
ठीक ना। इस तरह के क्या होते हैं, होल होते हैं। इसका जो IS कोड होता है 222 होता है। और बर्न क्ले परफोरेट दिस ब्रिक हैव सिलेंड्रिकल होल, ये किस तरह के सिलेंड्रिकल होल है, आउट देयर थिकनेस हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लेट वाटर अब्जॉर्प्शन। लेट, और मैं बताऊं जहाँ पर भूकंप वगैरह आते हैं ना ज़्यादा, वहाँ पर ये यूज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपने रेनफोर्समेंट डाला और एक ईंट सेम ऐसे फंसा दिया, फिर रेनफोर्समेंट डाला, आगे एक ईंट फंसा दिया। इस तरह से एक बाइंडिंग का भी काम करते हैं। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बताऊँ, एरिया परफोरेशन फेस एरिया में ना टोटल ये जितना एरिया हो इसमें 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि सर मेरा मन था, बताइए भैया ये जितने होल है ना, मैंने जैसे लेटर सपोज ब्रिक बनाया है, ये ब्रिक था मेरा, अब मेरा मन था सर इतना बड़ा होल बना दूं मैं, तो मेरे भाई अगर आप इतना बड़ा सा होल बना देंगे ना, इसकी स्ट्रेंथ वो हो जाएगी आधी से भी कम, आप ऐसे ईंट को तोड़ देंगे। समझ गए, एक ये पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए एक एक पॉइंट यहाँ, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसका यूज कहाँ किया जाता है, दीज आर यूज्ड बिल्डिंग वॉल एज पार्टीशन वॉल। इसका कहाँ यूज किया जाता है, बिल्डिंग वॉल पार्टीशन वॉल पे। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ मैं, ठीक ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं। एक जैसे ये वाटर फेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊँ मैक्सिमम 3 होता है, मैक्सिमम मतलब आप देखेंगे 3 ही होते हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, इफ्लोरेसेंस कितना होगा, लेस देन 15%। ठीक, अगर इसके पहले कितनी बात हुई थी, इसके पहले मैंने कितनी बात किया था आपसे, नील बात किया था। इसके पहले कितना था, नील था ना, इसके पहले कितना था, नील था। नील स्लाइट में कितना हो जाएगा, स्लाइट में 0 to 10, और मॉडरेट में कितना होगा 10 से 50%, हैवी में कितना होगा 50%। आपके एग्जाम में ये बात पूछा जाता है मॉडरेट, तो यहाँ पर। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा 7 मेगापास्कल। एरिया ऑफ ईच परफोरेशन, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन कितना होगा, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन मतलब कितना 500 mm²। ये क्या सर, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन जो आपने बनाया था, ये आपने बनाया था सर, बिल्कुल सर बनाया था, ठीक ना। इसका एरिया कितना होना चाहिए, 500 mm² होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट याद करने वाला बात हुई, ये दोनों पॉइंट, ठीक ना, कितना, ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डीप चले गए हम लोग। ठीक, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया स्पेशल टाइप ब्रिक में हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक आपको बता दिया हूँ। और इसके बाद मैंने आपको बताया बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक के बारे में बता दिया हूँ आपको मैं। बर्न क्ले परफोरेटेड के बाद फेसिंग ब्रिक किसको बोलते हैं, फेसिंग ब्रिक, ठीक ना। दीज आर यूज द एक्सपोज द फेस ऑफ मेसनरी विदाउट एनी फर्दर सरफेस प्रोटेक्शन। मतलब अब जैसे मेरी बाहरी लेयर मेरी दिख रही ना, तो यही आपका फेसिंग ब्रिक, फेस मतलब दिखना, मीन्स ये कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है, अगर ये स्ट्रक्चर बनाया है और इसके ऊपर आपने प्लास्टर नहीं करवाए, अगर आपने क्या है इसके ऊपर प्लास्टर नहीं किए हैं, तो ये जो फेसिंग आपको दिख रही ना, इसको क्या बोल देंगे, फेसिंग ब्रिक बोल देंगे। क्या बोल देते हैं, फेसिंग ब्रिक बोल देते हैं। कितना आसान है, समझ कितना आसान है। यहाँ पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसकी देखिएगा, इसके अगर देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपसे बोल देगा, एग्जामिनर बोल देगा क्लास 1 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, ग्रेटर दैन 16 मेगापास्कल होगी। क्लास 2 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 7.5 मेगापास्कल होगी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और 2 पॉइंट यहाँ पर ये याद रखने हैं, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखने। ये समझ गए कि वाटर एब्जॉर्प्शन किससे कम होना चाहिए, 15% से वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। इफ्लोरेसेंस कितना होना चाहिए, नील मीन्स 0%। वार्पेज कितना होना चाहिए, 2.5। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं और एज इट इज़ नोट करने हैं, अगर पढ़ना है तो। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बर्न क्ले पेविंग ब्रिक, ये नहीं इंपॉर्टेंट। हम बर्न क्ले सोलिंग ब्रिक क्या होती है, बर्न क्ले सोलिंग ब्रिक, आपके यहाँ सोल वगैरह इस तरह ईंट बिछाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, सोलिंग ब्रिक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं कि सोलिंग ब्रिक में रोड में यूज किया जाता है, सिंपल बात, खड़िंजा जिसको बोला जाता है गांव पे ना, उसमें यहाँ पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 मेगापास्कल होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन 20 होगा। तो यहाँ पर बस ये 3 पॉइंट पढ़ना, समझ गए ना, बस ये 3 पॉइंट पढ़ना है। ओके, ये 3 पॉइंट पढ़ना है, ये 3 पॉइंट आपको पढ़ना है। 3 पॉइंट के बाद आपका एक सीवर ब्रिक आता है। कौन सा, एक सीवर ब्रिक आता है, याद कर ली। देखिए मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट ब्रिक पढ़ा रहा हूँ। सीवर ब्रिक किसको बोलते हैं, जो आप सीवर में यूज करते हो।
जिसको आप सीवर में यूज करते हो। दीज ब्रिक आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम सरफेस क्ले, दीज ब्रिक आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सरफेस क्ले, ऐसी ब्रिक जो कि सरफेस क्ले के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना, लाइनिंग ऑफ द वॉल, रूफ, फ्लोर, सीवरेज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। और सारा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सारा कुछ पढ़ना, उसमें भी 2 लाइन पढ़नी है आपको, ये दोनों लाइन, कौन सी, ये दोनों तीनों लाइन आपको पढ़ना है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए यार, बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पता आपको 17 मेगापास्कल, जबकि फर्स्ट क्लास की कितनी होती है, 10 होती है, सेकंड क्लास की 7.5 होती है, थर्ड क्लास की 5 होती है, और कॉमन ब्रिक की कितनी होती है, 3.5 या 3 मेगापास्कल, ये कॉमन ब्रिक की होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, लेस देन 12%, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, लेस देन 12%, इफ्लोरेसेंस कितना होगा, लेस देन स्लाइट। लेस देन स्लाइट का मतलब क्या हो गया बताइए, इफ्लोरेसेंस 0 नील होगा, स्लाइट 0 to 10%। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले बात पे हम पॉइंट पे बात करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर क्ले ब्रिक। पहले तो आप एक जान लीजिए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन हो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहाँ पर क्या, कौन सा ब्रिक यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक आपके 3 तरह का होगा, कौन सा, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक और न्यूट्रल ब्रिक, ठीक ना, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक, न्यूट्रल ब्रिक। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगी, देखिएगा। एसिड ब्रिक कितने तरह का होगा, फायर ब्रिक और सिलिका ब्रिक। फायर ब्रिक क्या होगा, फायर क्ले विच जनरली मिक्सड विद स्मॉल परसेंटेज टू सैंड, रिड्यूस श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग। फायर ब्रिक उसको बोलेंगे जहाँ पर आप छोटे से परसेंटेज आप सैंड मिला दें, मतलब सैंड का परसेंटेज थोड़ा सा मिला दीजिए तो उससे सिलिका ब्रिक, ठीक ना। यहाँ पर सिलिका आपका लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिलिका ब्रिक क्या है, क्वार्टजाइट एंड सैंड स्टोन से विच कंटेन मोर देन 95% सिलिका। अब यहाँ पर ये तो छोड़िए, यहाँ से इंपॉर्टेंट आप देखिए बेसिक ब्रिक, अभी उसको फिर से बताऊँगा, याद रखिएगा। बेसिक ब्रिक किसको बोलते हैं, अच्छा बताइए। बेसिक ब्रिक का आपका नाम जाना जाएगा, बेसिक ब्रिक का क्या जाना जाएगा, नाम जाना जाएगा आपके एग्जाम में। बेसिक ब्रिक किसको बोलते हैं बताइए। सोम का बेसिक क्या होता है, बीएमडी, सोम का बेसिक क्या होता है, बीएमडी आपको आना चाहिए, ठीक ना। बेसिक ब्रिक को क्या क्या बोलते हैं, बेसिक ब्रिक को आप बोलते हैं मैग्नेसाइट ब्रिक बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं और बॉक्साइट ब्रिक बोलते हैं। बेसिक ब्रिक को क्या बोलते हैं, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और बॉक्साइट, ये 3 बेसिक ब्रिक हो गए। बताइए कभी गलत हो सकता है क्या, आपसे कभी गलत हो सकता है क्या, कभी नहीं गलत होगा। बस आपको केवल नाम जानना है, नाम जानना कि बेसिक ब्रिक को और क्या बोलते हो। जब भी बेसिक याद आएगा आपको सोम का नाम याद आ जाएगा, सोम में एसएफडी बीएमडी आपको याद आ जाएगी। तो एसएफडी बीएमडी जैसे आपने लिखा ना 50 बार आया है। बेसिक ब्रिक को और क्या नाम से जानते हैं, मैग्नेसाइट ब्रिक के नाम से जानते हैं, डोलोमाइट ब्रिक के नाम से जानते हैं, बॉक्साइट ब्रिक के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल ब्रिक, ठीक। अभी न्यूट्रल ब्रिक के बाद यहाँ पर मैं आपको एक सिलिका ब्रिक था ना, सिलिका ब्रिक के बारे में बता देता हूँ। देखिए सिलिका ब्रिक क्या होती है। सिलिका ब्रिक मैं बताऊँ कहाँ पर यूज की जाती है, यहाँ पर 95% सिलिका है, वेरी गुड है। सिलिका, आपने चाउमीन खाया है, चाउमीन में खट्टेपन के लिए डाला जाता विनेगर, विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। विनेगर को हिंदी में क्या बोला जाता है, सिरका। तो सिलिका ब्रिक, ठीक, नहीं एसिड ब्रिक कहाँ गया, अच्छा एसिड ब्रिक, ठीक ना, एसिड ब्रिक। तो एसिड ब्रिक यहाँ फायर ब्रिक, सिलिका ब्रिक 2 तरह से कन्वर्ट कर दिया, 2 भाग में कर दिया गया। सिरका, सिरका से क्या बना आपका, स्टील इंडस्ट्री। और सिरका में क्या होता है आपका, एसिड। सिरका में क्या होता है, एसिड। अगर आपसे बोला जाए एसिड ब्रिक बताना है तो एसिड पता सबसे ज़्यादा किस में होता है, विनेगर में। विनेगर, विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। तो सिरका से याद रख लीजिएगा, सिरका से सिलिका, सिलिका। तो पता है एसिड ब्रिक को क्या बोला जाता है, सिलिका ब्रिक बोला जाता है, सिरका। और सिरका तो याद रखना। और कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टील इंडस्ट्री में। शायद ये बात आपको नहीं समझ में आई है। एक्चुअली ये बात इस वजह से नहीं समझ में आई है ना कि यहाँ पर देखिएगा आपके एग्ज़ाम में आएगा एसिड ब्रिक किसको बोलते हैं। तो एसिड ब्रिक सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, सिरका, जिसको आप विनेगर हिंदी में बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हो, विनेगर बोलते हो ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। अगर जब एसिड की बात आएगी तो विनेगर नाम आएगा,
जब विनेगर नाम आएगा तो विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। तो सिरका से सिलिका बन जाएगा, मीन्स इसमें सिलिका का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, कितने परसेंट, 95% होगा। और इसी सिलिका से नाम आएगा यस, इसी एसआई से क्या नाम आएगा, स्टील इंडस्ट्री। इसी एसआई से क्या नाम आएगा, स्टील इंडस्ट्री। और ये स्टील इंडस्ट्री से आपका क्या बन जाएगा, ये बताइए। ये स्टील इंडस्ट्री से पता आपका क्या बन जाएगा कि एसिड ब्रिक कहाँ यूज की जाती है, स्टील इंडस्ट्री में यूज की जाती है। कहाँ यूज की जाती है, स्टील इंडस्ट्री में यूज की जाती है। बताओ, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपका। न्यूट्रल में आपका क्या होता, एल्यूमिना यूज किया जाता है, ठीक ना। द फर्नेस, in furnace and in certain fluids where the reaction of the surrounding medium may be either acidic or basic neutral, ठीक है ना, ठीक है ना। क्रोम ब्रिक, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स और स्पिनल, अब मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डीपली हो गया, इतना छोड़िए, इतना नहीं करना। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको किंग क्लोजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर ब्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्वीन क्लोजर ब्रिक जब बीच से चीर दीजिए, क्वीन लिख के बीच से चीर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोल देते हैं, उसको क्वीन क्लोजर बोल देते हैं। बीवेल्ड क्लोजर किसको बोलते हैं कि ये अगर विड्थ हुआ ना तो विड्थ का हाफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेगा ये यहाँ तक, जब विड्थ का हाफ होता है बाकी लेंथ वैसे डायगोनल कट हो जाता है। मिड क्लोजर किसको बोलते हैं, आपके एग्जाम में मिड क्लोजर का एंगल पूछ लिया जाता है 45 to 60 डिग्री। हाफ ब्रिक आपको पता होगा, 3/4 आपको पता होगा। तो ये छोटी सी जो वीडियो कॉन्सेप्ट वाली थी ना, कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, टाइप ऑफ ब्रिक, सीवर ब्रिक किसको बोलते हैं, ठीक है ना, बॉक्साइट ब्रिक किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आपको आ जाएगा, समझ गए, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ये सारा कुछ आपको एग्ज़ाम में आता है, आपको पता भी चल जाएगा कि ये सारा कुछ, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे सीवर ब्रिक, बर्न क्लेव ब्रिक, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और ये मेरी वीडियो ना अल्टरनेट आती रहेगी, क्या होगा, अल्टरनेट डे पे आती रहेगी, बाकी टाइम आरके सर आएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय बाय, लव यू ऑल यार, ओके बाय बाय।